इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वो क्वेश्चन देख लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करना है, जो कि जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें वेरिएशंस की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड हम इसी चैप्टर में एक एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। और उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आप लोग वो एक्सरसाइज सॉल्व करें और उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी हमने उसी एक्सरसाइज की तरह करने हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, सारा जो डाटा होता है वो लिखना होता है। ठीक है। तो एस वेरी कर रहा है तो वेरिएशन का साइन हमारे पास ये आ जाएगा, डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। एंड इन्वर्सली एज वी, इन्वर्सली में हमने क्या करना होता है, 1/v लेना होता है। ठीक है। और उसमें जो हमारे पास s की फर्स्ट में वैल्यू गिवन है वो 7 है, और u की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो 3 गिवन है, और v हमारे पास क्या है, 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो फाइंड करना होगा। और उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि वो हमने फिर कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन वाला प्रोपोर्शन वाला साइन जो है वो हम ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा के यू स्केयर ओवर वी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एस यू एंड वी की वैल्यू गिवन है, वो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं। तो एस हमारे पास 7 है, दैट इज इक्वल टू के, यू हमारे पास 3 स्केयर ओवर वी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने के जो हमारे पास कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 3 9 के, तो ये हो जाएगा 14 दैट इज इक्वल टू 9 के। अब फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/9 इज इक्वल टू के। तो के की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये वाली के की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो ये वाली वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो एस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14/9 यू स्केयर ओवर वी स्केयर। ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो है हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, किसकी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एस, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि यू की वैल्यू हमारे पास 6 है और वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 गिवन है। ठीक है। तो एस हमने, अब यहाँ पे हम ये कंडीशंस भी लिखेंगे लाजमी, ठीक हो गया। तो एस हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है, जबकि यू की वैल्यू हमारे पास 6 है और वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। एस हमने फाइंड आउट करना है, 14/9 यू की वैल्यू हमारे पास 6 स्क्वायर ओवर वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 14/9 मल्टीप्लाई बाय 36/10, तो 9 1 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, और ये है जी 2 5 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। तो 14 2s आर 28/5। तो एस की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, if w varies jointly as x, y square and z,
and w is equal to 5 when x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ तक पढ़ने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अब w की वैल्यू भी गिवन है, x y एंड z की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर वो सारा जो है ना मिक्सअप हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है। तो अब जॉइंटली की बात हो रही है, तो जॉइंटली का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स यूज होंगे जो वेरीज करेंगे, उसको जो है हमने इकट्ठा जोड़ के लिखना होगा। w varies as x y square z। अब w की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 3 है और z हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 10 है। तो अब ये जो वेरीज कर रहा है, प्रोपोर्शनल वाला साइन भी इसे हम कहते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। तो w इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्र जी। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ इसीलिए दी हुई हैं ताकि हम वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसको फिर हम यूज़ करके नेक्स्ट में वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली ऑल वैल्यूज़ जो हैं हम इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से w की वैल्यू है जी 5, दैट इज इक्वल टू के। x हमारे पास यहाँ से है जी 2, y हमारे पास 3 स्केयर हो जाएगा और z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 है। अब सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 इज इक्वल टू के 2, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 टू ज़ा 20 एंड 9 20 ज़ा 180 हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू के इंटू 180। 180 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास के आ जाएगा वो 5 ओवर 180। इसको कट कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, इधर से जो है हमारे पास 3 ज़ीरो के साथ मिलके 30 हो जाएगा एंड 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के की, वो क्या आ जाएगी 1/36। अब हमने क्या करना है, ये वाली के की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास w क्या आ जाएगा 1/36 एक्स वाई स्क्र जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्टेटमेंट पढ़नी है फाइंड w। क्या करना है, w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 7 और g की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 गिवन है। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ जो है हमने क्या करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वहाँ से w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 w इज इक्वल टू 1/36। x की वैल्यू हमारे पास अब क्या गिवन है 4, y की वैल्यू हमारे पास 7 एंड z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है जी 3। तो फर्दर हमारे पास w क्या आ जाएगा 1/36। 4 3 ज़ा 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 एंड 7 7 ज़ा 49। तो 12 1 टाइम्स एंड 12 3 टाइम्स। तो अब जो हमारे पास यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 49 और 3। तो ये हमारे पास आंसर है। तो अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लें और अपनी क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी जो प्रॉब्लम आ रहा है इस एक्सरसाइज में वो ये वीडियो देखकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब। तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे इसके साथ ही। अब y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जी स्केयर एन टी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या होता है, वो 1/जी स्केयर मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, y हमारे पास क्या गिवन है जी 16 है, x हमारे पास 4 है, c हमारे पास 2 है और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमें इसलिए दी गई हैं ताकि जो हमारे पास प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसके लिए जो हम कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोपोर्शनल साइन को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो y क्या आ जाएगा इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर टी। अब जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है जी 16 इज इक्वल टू के, x की वैल्यू हमारे पास है जी 4 क्यूब में आ जाएगा ओवर z की वैल्यू हमारे पास 2 स्केयर हो जाएगा और t हमारे पास यहाँ से क्या है 3 है। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू के, 4 जब क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k को बिल्कुल जो है हमने स्प्लिट करना होगा। तो ये वाली वैल्यूज़ पहले हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो 64 है ये हमारे पास जब लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो वो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू के। फर्दर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया ओवर 64, तो 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जस्ट 3। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो k की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर y इज इक्वल टू 3x क्यूब ओवर जी स्क्र टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम कह देते हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया है क्वेश्चन का, अब हम वो देख लेते हैं क्या है। अब हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है इसमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x z एंड t की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमें गिवन है 2, z की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3 एंड t की वैल्यू हमें जो गिवन है वो क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है जी 2 क्यूब हो जाएगा ओवर जी स्केयर है तो जी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्केयर इंटू 4, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 2 क्यूब है तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 ओवर 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 वन टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 वन टाइम्स, 4 टू टाइम्स। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी वो है जी 2/3, ये हमारे पास आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज प्रोडक्ट वाई जी क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसका डाटा लिख लेते हैं। u varies as directly x square एंड प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब वो इन्वर्सली में लेना है 1/y जी क्यूब। ठीक है, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट गिवन डाटा है वो ले लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास 2 है, x हमारे पास 8 है, y हमारे पास 7 एंड g हमारे पास क्या है 2 है। तो ये फर्स्ट वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमने जो है इसमें प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करके जो कांस्टेंट है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है x y और z की ये वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो u इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब, वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू k हमने फाइंड आउट करना है। इसमें x की वैल्यू हमारे पास 8 है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ओवर y की वैल्यू 7 इंटू जी की वैल्यू 2 और वो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू k। अब हम 8 स्क्वायर गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इधर 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे, इस 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 7 2 ज़ार 14, और इस 8 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से जो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2 7s are 14 and 2 4s are 8, 7/4। इस गिवन डाटे के थ्रू जो है हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये वाली k की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास u क्या आ जाएगा 7x² ओवर 4 y जी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये, तो यहाँ से जो है अब हमने ये वाली एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है जिसमें u इज़ इक्वल टू 7x² ओवर 4 y जी क्यूब आ गया है। अब हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x y और z की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, y हमारे पास गिवन है यहाँ पर 3 एंड g की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। तो इक्वेशन 2 में हमने वैल्यूज ये सारी पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 u इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 स्क्वायर ओवर 4, y की वैल्यू यहाँ से 3 है और g की वैल्यू 2 और ये हमारे पास क्यूब में आ जाएगी। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास u इज़ इक्वल टू 7 इंटू 6 स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा 36/4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये कट होगा 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। अगेन जो है इसको 4 से भी कट कर लेते हैं, 4 1 टाइम्स एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से जो हमारे पास फाइनली u की वैल्यू आ जाएगी वो क्या है जी 7 3 ज़ा 21/8। यही हमारे पास आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो ये वीडियो देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।
एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v varies directly as the product xy cube, v varies directly as the product xy cube and inversely as z square, और डिवीजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, z square, and v is equal to 27 x when x is equal to 7, y is equal to 6 and z is equal to 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना है, ताकि हम जो हमारे पास वेरीज कर रहा है जब उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करेंगे तो इन वैल्यूज़ के थ्रू हम जो है उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास ये सिंप्लीफाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, v की वैल्यू हमारे पास 27 दैट इज इक्वल टू के, x की वैल्यू हमारे पास 7, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है तो वो क्यूब आ जाएगा ओवर 7, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा g27 दैट इज इक्वल टू के इंटू 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 6 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 6 स्क्र डॉट 6 बेसिस से वो पावर्स ऐड होती हैं तो वो 3 हो जाएगा, और 7 स्क्र को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो एक 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं 7 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगी, तो 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पे जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट के बच जाएगा। तो अब 3 से इसको हम कट कर लेते हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6 and 3 9 are 27। अगेन जो है हमारे पास ये 3 पे कट होगा, 3 4 are 12 एंड 3 3 are 9। तो अब भी कट हो रहा है ये, यहाँ पे 3 1 are 3 एंड 3 2 are 6, तो फाइनली जो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7/4 2 are 8। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली k की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट कर देनी है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम लाजमी दे लेना है। तो पुट k इज इक्वल टू 7/8 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमारे पास v क्या आ जाएगा, 7xy³ ओवर 8 g², ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो नेक्स्ट डाटा है, नेक्स्ट क्या डाटा हमारे पास यहाँ पर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि x y और z की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब जो हमने इक्वेशन 2 बनाई है उसके थ्रू जो है हमने यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये डाटा लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। v फाइंड आउट करना है, x हमारे पास यहाँ पर 6 गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है, और z की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 के थ्रू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और इसकी पावर 3/8, z की वैल्यू यहाँ पर 3 है और उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो अब फर्दर जो है यहाँ पे आ जाएगा 7 × 6, 2 को अब हमने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 are 4, 4 2 are 8 ओवर 8, 3 3 are 9 हो जाएगा।
तो 8 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से जो हमारे पास v की फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, 7 2 ज़ा 14/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ w वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u, w वेरीज इनवर्सली एज u क्यूब, w की वैल्यू 5 गिवन है, व्हेन u इज इक्वल टू 3। यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ी, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारे पास, k ओवर यू क्यूब। w की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 पुट कर देनी है, k हमने फाइंड आउट करना है, और u की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3, और इसका क्यूब आ जाएगा। फर्दर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k ओवर 27। 27 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135, दैट इज इक्वल टू k। अब हमने ये वाली k की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो फर्दर जो है हमारे पास यहाँ से w क्या आ जाएगा, 135 ओवर u क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है, फाइंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 6। फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, w इज इक्वल टू 135 ओवर u की वैल्यू 6 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 6 क्यूब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 216। w इज इक्वल टू 135 ओवर 216। तो अब जो है हमने क्या करना है, 135 को देखना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 लिख लेंगे। और इसी तरह जो है 216 को हम लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको यहाँ पर रफ वर्क में हम करके भी देख लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 एंड 1 13 हो जाएगा। और इसी तरह 8 वाला कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो यहाँ से 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास w की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5/8। ये हमारे पास आंसर है। होप सो आप सब लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वहाँ से वीडियो को रिपीट कर लें, और अगर पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।